morning students. Now today we are going to discuss chapter 10 median and mode. इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन किया, उससे पहले आपने सीरीज पढ़ी, कितने टाइप की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से कॉन्टिन्यूस सीरीज। तीन टाइप की सीरीज हमने डिस्कस किया और तीनों टाइप के अलग अलग हम फॉर्मूले उसमें एप्लीकेबल होते हैं तीनों। तो सबसे पहले अगर हम मीडियन की बात करते हैं, मीडियन क्या है, पहले जैसे हमने अरिथमेटिक मीन किया, अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या था कि एवरेज, किसी भी चीज़ की एवरेज जो लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मीन, अरिथमेटिक मीन। अब दूसरा क्या है, मीडियन। मीडियन क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को, वैल्यूज को हमें बांटते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन अगर आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता है, जैसे अगर बात करें इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, जो इसका फॉर्मूला लगेगा, मीडियन को डिनोट किससे करते हैं हम, एम से। मीडियन को जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, एम से, ठीक है, एम से डिनोट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला आएगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म या आइटम हम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो ये सीरीज दे रखी है 2, 5, 1, 10, 15, 6, ठीक है, और 9, मान लो ये सीरीज दे रखी है, तो इसका हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो फर्स्ट टर्म जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसको क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले कर लें। जैसे ये सीरियल नंबर है, मान लो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7, ठीक है। सबसे पहले कौन सा नंबर है, 1। अगर x की बात करें, मार्क्स लिख लें, ठीक है, 1 है। उसके बाद क्या है, 2, उसके बाद है 1 2 5 6 5 6 9 10 15, 9 10 एंड 15। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। n कितने हैं आपके, 7 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 अपॉन 2 टर्म। तो क्या आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4th टर्म। तो 4th टर्म कौन सा ये है, तो मीडियन क्या आ जाएगा, 6। जो 4th टर्म क्या आगे होगा, मीडियन क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या है, मीडियन, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकलेगा, अगर कोई भी सीरीज दे रखी है तो उसको हमें पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद उसमें हम कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेंगे। अब अगर किसी में ही नंबर ज्यादा हो, सपोज दैट नंबर एक और हो, जैसे यहाँ पे मान लो 12 है, एक नंबर और हो 12 है, या हम ले लें यहाँ पे 20 है सपोज दैट, ठीक है। तो अब नंबर यहाँ पे कितने हो गए, नंबर होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। तो 8 यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म का लगेगा, वो क्या लगेगा, 8 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2 टर्म, तो कितना हो जाएगा, 4.5 टर्म। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 4th टर्म कितना आ रहा है, 6 प्लस 5th टर्म आ रहा है 9 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आ जाएगा 15 अपॉन 2। तो मीडियन जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7.5। ये आप इस तरीके से आंसर इसमें आ जाएगा। अगर पॉइंट्स में आएगा, जब ये टर्म पॉइंट्स में आएगा तो जो भी पॉइंट आएगा 4th है तो 4 प्लस 5, ठीक है। जैसे हम इसमें लिख भी सकते हैं 4th टर्म प्लस
5th टर्म अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अगर यहाँ पे 7.5 आ जाता तो 7th टर्म प्लस 8th टर्म, अगर 6th टर्म 6.5 आ जाता 6th टर्म प्लस 7th टर्म, जो भी टर्म आएगा उससे अगला वाला टर्म को हम यहाँ पे लिख के इसके अकॉर्डिंग तो ऐड कर दें। तो ये क्या हमारा इंडिविजुअल सीरीज का इस तरीके से आ जाएगा। अब दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज। अगर हम बात करें तो दूसरा क्या आता है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में आपको बताइए जैसे दो टर्म होते हैं x और f, मान लो 2 है 5 6 7 8 10, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 1 3 4 2 8, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फॉर्मूला जो इसमें भी लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें भी n इसी तरीके से होगा n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, यहाँ पे लिख देंगे साइड ऑफ, ठीक है, तो n प्लस 1। लेकिन इसमें हमें करना क्या है, जो सीरीज दे रखी होगी इसमें हमें क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी पहले CF। इसमें क्या निकालना है पहले CF। CF कैसे निकलता है, 2 का 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देखेंगे हम कि ये लाइस कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब हमारा CF आया तो CF का मीनिंग क्या होगा, ये जितने भी इसमें जो n लेते हैं, n नंबर्स लेते हैं, तो n कितने होगा 20 होगा, n जो होगा वो कितने होगा हमारे 20 होगा, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, तो 21 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 10.5, ठीक है, 10.5 टर्म लाइज इन CF। अब ये CF का कहाँ पे लाइज करेगा, 10 में तो करेगा नहीं, 10 से ज्यादा 10.5, ये किसमें करेगा, इसमें करेगा 12 में, 12 में करेगा तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका, जो x वाला होगा वो मीडियन आ जाएगा CF 12। सो मीडियन इक्वल्स टू 8, मीडियन जो आ जाएगा वो उसके सामने वाला 8 आ जाएगा। और अगर x की बात आएगी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में, असेंडिंग की बात आएगी तो सबसे पहले हम ऑर्डर में किसको करेंगे, इसी को ऑर्डर में करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर? तो ये आपको इसी तरीके से अगर कोई भी डिस्क्रीट सीरीज का आता है तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। आप इसको देख लें जरा। नेक्स्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। थर्ड वन जो है क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसमें क्या गिवन होता है, क्लास गिवन होती है, ठीक है। क्लास गिवन होगी जैसे बेस रेट है, सपोज दैट या मार्क्स है या बेस रेट दे रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरीके से आपको क्या दे रखी होगी, क्लास दे रखी होगी। अब इसके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इसमें, इसका मीनिंग क्या, ये x मान लेंगे हम और नंबर ऑफ वर्कर्स ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब इसमें जैसे दे रखा है 22, 38, 46, 22, 38, 46, 35 एंड 20, 35 एंड 20, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है, सबसे पहले हमें वही करना, CF करना है। सबसे पहले जो करेंगे हम CF ही करेंगे, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया। CF का मीनिंग क्या है, इसमें ऐड करते चले जाएंगे। 20
22 आ जाएगा, 22 प्लस 38, 8 to 10, ठीक है, और 60 आ जाएगा, 60 प्लस 46, 106, ठीक है, 106 प्लस 35, 141 प्लस 40, 161, ये आ जाएगा 161 इसमें, ठीक है। अब इसमें हमें फॉर्मूला जो लगता है, इसमें क्या लगता है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 161 आ जाएगा। पहले हमें इसमें या तो हम कहें कि स्मॉल m से उसको डिनोट कर दें, या फिर अगर हमें m करना है इसमें तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें आइटम निकालना पड़ेगा कि n/2, m जो हमें इसमें मीडियन निकालेंगे, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n/2 टर्म, ठीक है। n/2 टर्म का मीनिंग क्या है इसमें कि जितने भी आपका नंबर है, मींस नंबर का मीनिंग जितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 161 है, 161 n होगा अपॉन 2, ठीक है, 2 8 या 60, 80.55 टर्म आ गया। अब 80.5 टर्म जो है वो लाइज किसमें कर रहा है, लाइज इन CF। 80.5 किसमें लाइज करेगा आपका, इसमें करेगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे वो छोटा, ये छोटा है उससे, लाइज इन CF 106। सो मीडियम क्लास जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 20 to 30। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, m इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब L1 क्या हो जाता है, ये L1 क्या है, 20, दो एलिमेंट क्या है आपकी 20, प्लस n/2 हमने निकाला, कैलकुलेट भी किया अभी, n/2 80.5, जो इसमें CF है, CF इससे पीछे वाला ये टर्म लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 60, अपॉन ये क्या है F, ठीक है, F कितना है 46, इंटू I क्या है, क्लास इंटरवल कितना है वो 10। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 20 सेपरेट है, इस प्लस का यहाँ पे आ रहा है, तो इसको कैलकुलेशन पहले अलग करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे करें 20 है प्लस 80.5 माइनस 60, तो 20.5 हो जाएगा, 25 इंटू 10 अपॉन 46। तो इसकी कैलकुलेशन पहले कर लेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 205 अपॉन 46, या तो यहाँ 46 के इसको कैंसिल कर दें, ठीक है, या फिर हम इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके कर लें, चाहे इसको ऐसे हम कैलकुलेट कर लें। तो ये जो आपका आंसर आ गया यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 तो यही है, इसको अगर हम यहाँ पे 20 है यहाँ पे, इसको अगर इससे कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4.46, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4.46, तो जो आंसर आएगा क्या आएगा 24.46। तो ये जो बनेगा क्लास, ये जो आपका आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके जो स्टेप्स क्या है, पहले हमें m निकालना है n/2 करके साइड से, फिर जिसमें भी वो लाइज करेगा वो हमें मीडियन क्लास मिलेगी। तो जो मीडियन क्लास मिलेगी उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, L1 अगर इसमें आ जाएगा तो L1 की जगह ये आपके होता है, क्या होता है, ये हो गया L1, लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, L1 इसके अगेंस्ट जो आएगा वो F आ जाएगा, और CF जो है इससे प्रीवियस वाला लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम इसको फीड कर देंगे, I किसको डिनोट करता है, क्लास इंटरवल को, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो देख लीजिए जरा। लर्निंग बाय डूइंग के तीनों सीरीज क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के तीनों सीरीज के आपको करने क्वेश्चन, और इसमें इसके बाद जो है एक चीज और दे रखी है कि इंक्लूसिव सीरीज का, इंक्लूसिव सीरीज का भी मैंने बताया था और एक्सक्लूसिव सीरीज का भी, और
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास बनाना है कि क्लास कैसे बनेगी। जैसे इससे पहले था कि मान लो आपको लेस देन दे रखा है इस तरीके से, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ठीक है, इस तरीके से दे रखा होता है। तो उसमें क्लास बनानी होती है, और लेस देन में मैंने हमेशा आपको क्या बताया, लेस देन या मोर देन गिवन होगा तो उसमें आपको क्या दे रखा होता है, सीएफ दे रखा होता है। सीएफ से पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो जब वैसे बनाने की तो क्लास इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। एक तो ये था लेस देन और मोर देन वाला। दूसरा इसमें जो था, नेक्स्ट था इसमें इंक्लूसिव सीरीज का। इंक्लूसिव सीरीज का भी मैंने आपको बताया था कि इंक्लूसिव सीरीज जैसे यहाँ पे है 10 to 19, 22, 29, 32, 39। तो अब इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। 1 को डिवाइड किससे करते हैं, 2 से, 0.5 आ गया, 0.5 इसमें माइनस कर देंगे और 0.5 इसमें ऐड कर देंगे। तो जो क्लास नहीं बनेगी वो क्या बनेगी, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। मीन जो भी क्लास बनेगी अपर लिमिट इसकी और इसकी लोअर लिमिट इक्वल होनी चाहिए। मीन्स इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव दे रखी है तो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना होगा, एक्सक्लूसिव में, ठीक है। तो एक तो आपका सिंपल हो गया, इंडिविजुअल सीरीज का कर लिया हमने, दूसरा डिस्क्रीट का, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस का या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो सिंपल दे रखा होगा, ठीक है, उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा आपका क्या कर रखा होगा, लेस देन और मोर देन। लेस देन और मोर देन जहां पे भी गिवन होगा वहां पे हमें क्लास बनानी पड़ेगी, और जहां पे भी लेस देन मोर देन आएगा वहां पे आपको क्या गिवन होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सीएफ दे रखा होगा। सीएफ से पहले हमें एफ में कन्वर्ट करना होगा, क्लास बनानी होगी उसके बाद। और थर्ड वन जो क्या है, ये दे रखा होगा आपका इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज से पहले हमें कन्वर्ट किसमें करना होगा, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो ये हमारे सारे के सारे इसमें है क्वेश्चंस जो है। और एक है आपका सीरीज विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। किसी किसी में अनइक्वल क्लास इंटरवल भी हो सकता है। तो अनइक्वल का क्लास का मीनिंग क्या है, जैसे ये दे रखा है 0 to 10 है, यहाँ पे 20 to 20 है, तो यहाँ 20 to 40 हो सकता है इस तरीके से। तो उसमें कहीं किसी में इस तरीके से आ सकता है, उसको हमें सॉल्व करना है। और एक है आपका लोकेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, टू लोकेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर किसी में वैल्यू में मिसिंग दे रखा है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर आपका पेज नंबर 208 पे दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है कि आपको मान लो इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो उसमें जैसे कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी तो उसमें मीडियन हमें दे रखा होगा, मींस ये वैल्यू दे रखी होगी। इसमें से अगर कोई वैल्यू नहीं पता है हमें, ये नहीं पता है, ये नहीं पता, ये भी गिवन होगी, ठीक है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी तो हमें ये गिवन होगा मीडियन। जब मीडियन गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट उसको करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। तो ये आपको करने हैं क्वेश्चंस जितने मैंने आपको बताए हैं, और इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको जितने भी इसमें आ रहे हैं वो करने हैं। तो आपको इसको नीट एंड क्लीन कॉपी में करके लाएंगे सारे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।